अगर अबरार की जगह पे उस्मान तारिक होते या कोई और पाकिस्तानी साइम हाँ, बहुत कम होता, बहुत कम तो होती कोई बात। इस तरह का इशू ना बनता, इस तरह इशू ना बनता। और अभी इतना शोर मचा रहे हैं सबके सब। मैं ये सवाल करता हूँ कि मुझे एक बात बताइए, इससे पहले आमिर भी खेल चुके हैं, उस्मान तारिक भी खेल चुके हैं, इमाद वसीम भी खेल चुके हैं इंडियन ऑन फ्रेंचाइज में, उससे शोर क्यों नहीं मचा? अब क्यों मचा? ठीक है। और सनी भाई से मैं मतलब बड़े हैं मेरे से एज में, मैं ये कहूंगा, मुझे बताइए, आप कमेंट्री करते हैं, आप कहें मैं इंडिया पाकिस्तान मैच में नहीं करूंगा, आप कहिए कि पाकिस्तान इंडिया मैच ही नहीं होना चाहिए और इंडिया को नहीं खेलना, अगर खेलेंगे मैं मेरा बाइकआउट है। क्या करता है क्या नहीं करता, जरा याद करवा सकते हैं आप सुनील साहब को कि कब इतने बड़े प्लेयर की मुझे एक क्लिप सुना दी है और मैं ज़रूर ये बोलूँगा कि इनकी जगह कोई और होता, मैं शायद पहले भी बोल चुका हूँ। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मसला ये है कि अगर मैंने इनको कुछ बोल दिया ना कि मेरे पाकिस्तान के अपने लोग क्रिकेटर मेरे पीछे पड़ जाएंगे, यार ये किधर और सुनील गावस्कर साहब किधर। तो मैंने ये जो उनके लिए बात बोली है, तो यही सब कुछ है कि अगर इनकी जगह कोई और होता तो मैं क्या कुछ बोल सकता था। भारतीय खिलाड़ी थे एक्स जो कि थोड़ा क्रेजी हुए पड़े। मानी साहब, मैंने सुना है उन्होंने क्या क्या बोल दिया है। पहले तो हमने देखा था ना, अबरार गए, वो सनराइजर्स लीड में साइन हो गए, क्या नाम था उनका, काव्या मनन। उन पे उनके ऊपर फिर इतना कोई एक्सट्रीम किस्म का बैकलैश आया। सुनील गावस्कर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल एक ही हैं जो आजकल वैसे थोड़े क्रेजी हुए पड़े हैं। देखें यार, बात क्या है, सुनील गावस्कर का टाइम असल में काफी पहले गुजर चुका है। क्यों मैं कह रहा हूँ जो प्रोपेगेंडा स्टेटमेंट है, अगर सुनील गावस्कर जी ने अपनी गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज किया होता, आप पाकिस्तान के साथ क्यों खेले हो? वो इंडियन पाकिस्तान को आईपीएल में नहीं लेते पाकिस्तानी प्लेयर्स को, फेयर एनफ। वो 26/11 वो सारी बातें ठीक है, फेयर एनफ। हमारे समझौता एक्सप्रेस के बारे में कंसर्न, फेयर एनफ, ठीक है। आप हमें आईपीएल में नहीं लेते, हम आपको पीएसएल में नहीं लेते, बात खत्म होगी। अब मसला ये है कि जो सुनील गावस्कर बोल रहे हैं ना, वो सॉफ्ट टारगेट हिट कर रहे हैं, वो बीसीसीआई को क्रिटिसिज्म नहीं करते। जब यही फार्मूला कि भाई आप पाकिस्तानियों को जो पैसे देते हो तो वो ऐसे होता है वैसे होता है, तो आप ये फार्मूला बीसीसीआई को क्यों नहीं बताते? सुनील गावस्कर जी यही बात जाके जय शाह को क्यों नहीं बताते? सही और गलत भी तो होता है ना तनवीर भाई। सही गलत होता है, ये तो इन लोगों को सोचने की जरूरत है ना। मतलब मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये, और हम कितनी दफ़ा डिस्कस कर भी चुके हैं कि इंडिया के इतने बड़े बड़े नाम जो हैं वो ज़बरदस्ती, मुझे ऐसा नज़र आता है कि अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, बीसीसीआई को सपोर्ट करते हैं। आप इनसे कैमरे से हट के ज़रा पूछें, 100% मैं समझ सकता हूँ, चाहे ये बड़ा प्लेयर है कोई, चाहे छोटा इनका प्लेयर है, चाहे कोई भी है, इनके ऊपर प्रेशर है। इनको ये ज़रूर पता है कि यार अगर हमने कहीं ना कहीं पाकिस्तान का साथ दे दिया तो हमें जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए आपका इंडिया मीडिया, गूदी मीडिया जो ये बातें कर रहे हैं अबरार की के जो जुलाई और अगस्त में जिस दौरान में दी 100 है, उसी दौरान में पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज का टेस्ट हुआ है। पाकिस्तान ने 2 टेस्ट और एक 4 रोजा मैच खेलने जाने, तो वो कह रहे हैं कि ये तो नेशनल ड्यूटी पे होगा। पहले तो उन्होंने एक प्रेशर डाला, सनराइजर्स ने, इंडिया के मालिक ने ले तो लिया, फिर प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि ये गद्दार हैं, ये गद्दार हैं। पूरा मीडिया वहां पे और पूरा लोग शुरू हो गए कि अबरार को शामिल कर लिया, गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है, इस तरीके से पुकारा जा रहा था। अब एक नया एंगल लेकर आया गूदी मीडिया। हम ये नहीं कह रहे कि जिस तरह वहाँ के क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ऐसा कर दो वैसा कर दो, नहीं नहीं नहीं, अब वी आर वे मैच्योर। लेकिन हमारे क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स इस बयान के खिलाफ भी कुछ नहीं कह रहे। मतलब कल से लेके आज तक आई हैवंट सीन वन क्रिकेटर जो आए और ये बात करे कि सुनील गावस्कर साहब आप जो कह रहे हैं वो प्रैक्टिकली भी इम्पॉसिबल है और मॉरली भी आप चीज़ ठीक नहीं कह रहे हैं। ये वो तमाम तर लोग जो उनके साथ बैठ के तस्वीरें खिंचाते हैं। लेकिन मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि सुनील गावस्कर को ये अल्फाज कहने की क्या जरूरत पड़ गई है। इसका मतलब क्या है? अब मैं देख रहा था वॉशिंगटन पोस्ट ने भी इसको कवर किया हुआ। वॉशिंगटन पोस्ट, ESPN, अल जजीरा, BBC, ये इतनी बड़ी स्टोरी बन गई, इतनी बड़ी। न्यूयॉर्क टाइम्स, आप इमेजिन कर लें, न्यूयॉर्क टाइम्स वो भी ये इसको कोट कर रहा है। यानी कि अब सुनील गावस्कर का लेवल क्या ये है कि जनाब वो जो पाकिस्तानी प्लेयर है अबरार, उसके जो पैसे हैं वो फौज के खिलाफ जाएंगे, इंडिया के खिलाफ जाएंगे। देखिए, तस्वीरें खिंचाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, बड़े प्लेयर हैं, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है। बट मेरा सवाल ये है कि आप ठीक है, आप इन हालात हाजरा पे बात ना करें, बट अगर एक सामने वाला क्रिकेटर आता है बड़ा और वो इस किस्म की बात करता है तो आप उस बात का तो जवाब दें।
मुझे तो कोई अभी तक स्टेटमेंट नहीं नजर आया किसी बड़े नाम का कि उसने आके कहा होगा कि सॉरी सुनील भाई, सनी भाई आपकी बड़ी रिस्पेक्ट है बट ये आप गलत बात कर रहे हैं। ठीक है के जो करेक्टर्स हैं वो भी जो मैं बात कर रहा हूँ ना, स्टेट का आलाकार बन गए, अपनी स्टेट का नैरेटिव पुश कर रहे हैं। हालांकि वो सच बात नहीं बात करेंगे कि जो सुनील गावस्कर जी ने जो बात बोली है, मतलब कि क्या बोले बंदा यार। सुनील गावस्कर जी इतने जबरदस्त किस्म के एक्स करेक्टर, इतने कमाल का। आप देखो 1992 का पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था तो पाकिस्तान ने उस सेलिब्रेशन में सुनील गावस्कर जी को भी बुलाया था। एटलीस्ट मैं उस ब्रॉडकास्ट में नहीं बैठूंगा जहां पे पाकिस्तानी, वो उनको भी तो पैसा मिलता है, वो भी टैक्स मनी पाकिस्तान में देते हैं, वो भी पाकिस्तानी फिर उसी से लेते हैं सब चीजें। ये क्या बातें हैं? मगर यार सनी भाजी का एक बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि यार ये सनराइजर्स हैदराबाद जो है उनकी जो टीम बाहर लीड्स खरीदी गई है उसमें जो प्लेयर पाकिस्तानी खरीदा गया, अब आप उसको पैसे देंगे, वो पैसे टैक्स की मद में पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जाएंगे, वो उससे आर्सेनल खरीदेंगे और हमारे फौजियों को मारेंगे। यार व्हाट्स गोइंग ऑन यार, ये इतनी क्या पड़ गई यार आपको सनी भाजी कि आपको भी ये बयान देना पड़ गया। चलो बाकी तो बहुत लोग ने उसे बैठे थे जो इस तरह की वो जिसको कहते हैं ना फेंकते हैं, लंबी लंबी फेंकते हैं, शेर भाई करने वाले बहुत लोग हैं ना। बट मैं बड़ा हैरान हुआ मैं, इसलिए तो अगर ये सहवाग ने की होती, इरफान पठान ने या 2-4 फिरंडे ने हम भाव भी ना देते, हम भाव भी ना देते, बात ही नहीं थी। तो सनी भाई से ये मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये नहीं कि पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान हमें क्या फर्क, मेरे जेब पे है आने ने, अबरार ने खेलना है, अपन नहीं खेलता भी नहीं खेलता क्योंकि पाकिस्तान की सीरीज है, नो वन नोस। हां वेस्ट इंडीज के साथ वो सुनने में आया नहीं है। पॉइंट ये भी नहीं है कि और वो कह रहे हैं कि वो तो नेशनल ड्यूटी पे होगा, उसको कहते किसी तरीके से बाहर करने की जगह बनाओ कि इसको बाहर कैसे निकालना है। अब मैं भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कहूंगा आपके पास भाई वेस्ट इंडीज के ट्रैक के लिए बड़े बॉलर हैं, नोमान है, आप साजिद है, और भी यंग बच्चे अच्छे आ रहे हैं। आप बोले अबरार तुम जाओगे, अभी बयान देंगे 100 खेलने के लिए जाओगे, क्योंकि ये बहाना बना के कि अबरार तो नेशनल ड्यूटी पर होगा, अबरार की तो जरूरत है वेस्ट इंडीज के टूर में, तो अबरार तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, तो ये बहाना बना के बाहर करो अबरार को। नहीं, ये तो ईसीबी का प्रेशर था ना, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का प्रेशर था, जिसकी वजह से जो है वो ये शामिल भी हो गया, वरना तो कोई इंडियन ऑनर पाकिस्तान के प्लेयर्स को शामिल करने के लिए तैयार ही नहीं था। सही है, कोई भी शामिल करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन अब शामिल हो गया। तो अब पहले तो सनराइजर्स के ऑनर को गद्दार कहना शुरू कर दिया, और अब एक नया शोशा उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया है, जो और उससे ज्यादा दिलचस्प है कि यार वो तो नेशनल ड्यूटी पर होगा, वो नेशनल ड्यूटी पर होगा तो फिर कैसे खेलेगा वो दी 100s। तो उन्हें बताओ कि अबरार अवेलेबल है, अबरार वेस्ट इंडीज के टूर पे नहीं जा रहे हैं, वो दी 100s खेलने आएगा आपकी जानिब से। पहला प्लेयर है जो किसी आईपीएल के बाद किसी इंडियन फ्रेंचाइज के मालिक हो और वहां से पाकिस्तान का क्रिकेटर खेलेगा, ये पहला क्रिकेटर है। इंडियन सोल्जर्स मरेंगे उससे। अब मुझे ये सवाल बताएं, एक सवाल का जवाब है, अगर पाकिस्तान ने इंडिया से लड़ना है, मिसाल दे रहा हूं, तो क्या अबरार के पैसों से लड़ना है इंडिया के साथ, या अबरार ने फौज को पैसे देने हैं कि जाओ इंडिया की फौज के साथ लड़ो? कितने को पैसे अबरार लेके आ रहा है? तो अबरार की लेके आया, अबरार को तो शायद इतने पैसे मिलेंगे उसकी अपनी टिकट भी ना पूरी हो गरीब की, ठीक है, या थोड़े बहुत कोई आके छोटा मोटा मोटरसाइकिल ले लेगा, या कोई एक अदा साइकिल ले लेगा, हैवी बाइक ले लेगा, या कोई माउंटेन बाइक ले लेगा, या कोई एक अदी घड़ी मोबाइल ले लेगा वहां से। होर उथे की उन्होंने 100 लीग दे रही है, या क्या उस बेचारे ने कर लिया है? दरअसल ये माइंड सेट बन चुका हुआ, ये माइंड सेट है कि जनाब पाकिस्तान जनाब बहुत तरह पाकिस्तान है, कर देंगे वो कर देंगे। आपको याद होगा दुबई में वो जो एशिया की ट्रॉफी हो रही थी, एशिया कप क्या हो रहा था, उधर जनाब इंडियन नहीं उठे नहीं जाना, पाकिस्तानी खून के प्यासे हमारे, इनके साथ नहीं काम करना, जाके खेड़ा है, पैसे कमाए, ले गए। 1987 में आखिरी टेस्ट खेला था पाकिस्तान के अगेंस्ट, जो कि इंडिया हारा था, जिसमें ये अंपायर्स की मदद के बाद भी सेंचुरी पूरी नहीं कर सके थे। बड़े मिन्नतें तरले किए, बड़े उन्होंने, यानी अंपायर्स ने सारे जतन किए, फिर भी 96 पर या 95 पर ये आउट हो गए थे, ठीक है ना, इनको वो। अच्छा, अब उसके बाद इतना टाइम गुजर गया, अगर तो इन्होंने जैसे T20 क्रिकेट खेली होती या वनडे में कुछ इस तरह से क्रिकेट खेली होती, आज की जनरेशन को याद होते या पता होता कि सुनील गावस्कर क्या है। नो डाउट के बहुत बड़े प्लेयर थे, लेकिन अब आज की जो जनरेशन है उसमें अगर आपने जगह बनानी है, आपने जगह बनानी है, उसके सामने खुद को जिंदा रखना है, या तो आपने अपने बैट से रखना है, या बॉल से रखना है, या फिर अपनी जबान से रखना है। ठीक है, तो आगे मेरा ख्याल है आपको तो अब उनके पास और कोई चारा नहीं है गावस्कर। लेकिन मैंने साहब ये देखे ना आपके, वो तो फिर एज ए क्रिकेटर भी अपनी जुबान को, वो जुबान इस्तेमाल करके खुद को जिंदा रख सकते हैं। मतलब आप सिर्फ क्रिकेट की हद तक बात करें ना, वो पैसों को ला रहे हैं, वही बात मैं वही कर रहा हूँ, और आर्मी को ला रहे हैं, और
वाहियाती किस्म की, वो अपने आप को बेचने, वो असल में मैं आपको बताता हूँ, मैं ऐसे कह सकते हैं कि एक एक्स क्रिकेटर है जो शायद उसको उस तरह फेम नहीं मिल सका, अटेंशन नहीं मिल रही, क्लाउड नहीं मिल रहा, पंजाब से कपिल देव ले गया, जी हाँ, या जिस तरह बाद में कोहली को मिल गया, महेंद्र सिंह धोनी है जैसे, धोनी है, और अच्छा अब उसको बेचारे को वो नहीं फेम मिल सका, तो वो शायद बीजीपी जाना चाहता है वो, लेकिन उसके पास क्रिकेट एक्सपीरियंस जो है वो है, एक्सपीरियंस क्रिकेट का है, तो शायद वो उसको थोड़ा सा इस्तेमाल करके, मेरा ख्याल है किसी हद तक पॉलिटिक्स से भी वाबस्ता रहे सुनील गावस्कर, पार्लियामेंट में या कहीं किसी कैपेसिटी में। अच्छा, मैं तो पॉलिटिकल, आई थिंक सो। अब बात क्या है कि अपने आप को एक वो बेचने का एक सस्ता तरीका है ये इंडिया में, तो बिल्कुल सस्ता तरीका है, सस्ती शोहरत हासिल करने का एक तरीका है कि आप बस एंटी पाकिस्तान एजेंडा बेचें, पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलें। तो हालांकि अब ये देखें ना कि यहाँ से आपके कैरेक्टर का पता चलता है। यही सुनील गावस्कर है जो समटाइम बड़ी पॉजिटिव बातें कर रहे होते हैं, जब यहाँ पर आते हैं तो मोहम्मद यूसुफ से मिलते हैं तो बड़ा उनका रिगार्ड करते हैं कि आपने तो साल का रिकॉर्ड आपके पास है, साल में सबसे ज्यादा रन्स का, और मोहम्मद यूसुफ को इस तरह बड़ा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। जब बात आती है बाबर आजम की बड़ी बातें कर रहे होते हैं। और अब जबकि ये सूरत हाल है तो यहाँ बजाय एक जो स्पोर्ट्स का सही एम्बेसडर होता है, या जो, क्योंकि क्रिकेट जो है वो गेम ऑफ जेंटलमैन कहा जाता है, उसका अगर सही कोई एम्बेसडर होता है तो उसका काम ये होता है कि वो अमन की बात करता है, वो करीब लाने की बात करता है, वो इस तरह नहीं करता, इस तरह बिहेव नहीं करता। लेकिन बात क्या है कि आप जिस मुल्क से बिलोंग करते हैं, जिस सरकार के नीचे आप पल रहे हैं, जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, तो फिर आपसे यही तवक्को की जा सकती है। स्टेटमेंट आप लोग पहले सुन लें तो फिर आपको बेटर आइडिया हो जाएगा जो सुनील गावस्कर साहब ने बोला है। अब सुनील गावस्कर जी, ब्रेनलेस स्टेटमेंट भाई सुनील गावस्कर, ये किसने बोल दिया? जो मुझे लगता है किसी पाकिस्तानी चैनल की मैंने उठाई है। द फीस दैट सनराइजर्स पे टू अ पाकिस्तानी प्लेयर हु व्हेन pay income tax to his government, which buy arms and weapons and directly contribute to the deaths of Indian soldiers and civilians. This is making Indian entire refrain from even considering having Pakistani artists and sports person. अब पाकिस्तानी बरार जो है ना, कोई IPL 2 करोड़ में बिका है, इंडियन रुपीस 2 करोड़ के राउंड बिका। अब उस 2 करोड़ का इनकम टैक्स कोई लगाओ 10-20%, तो वो कितने लाख हो जाएगा। और उस लाख से पाकिस्तान ने क्या ही टेररिज्म कर लेना इंडिया में। बट मसला ये नहीं है, मसला जो असल कहानी है, जो असल दुख की बात है ना, वो दुख की बात ये है कि ये प्रोपेगेंडा स्टेटमेंट्स हैं।